कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, गाजर का हलवा और छोटी बहू। दुर्गा जी आंगन में बैठकर सामने चारपाई पर रखी गाजर देख रही थी। अभी पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी देकर गई थी। उसकी सासू माँ गाँव से आई थी तो बोरा भरकर लाई थी, इसलिए वह भी पूरी टोकरी बड़ी टोकरी भरकर 5 किलो के लगभग देकर गई थी। बहू अभी स्कूल से वापस नहीं आई थी। वह एक स्कूल में टीचर है, दोपहर को 2 बजे तक आती है। बेटे सुभाष की शादी को 5 महीने हुए हैं और वे गांव से पहली बार उनके पास रुकने के लिए आई है। बड़ा बेटा बहू दूसरे शहर में रहते हैं। वे दोनों भी नौकरी करते हैं। उनकी शादी को 3 साल हो गई। पिछले साल वह इन दिनों में बड़े बेटे बहू के पास ठहरने के लिए गई थी और एक दिन दोनों बेटा बहू नौकरी पर गए थे। बाहर गली में गाजर वाला आया था। मैंने गाजर लेकर इतने दोनों आए, गाजर का हलवा बना दिया। मेरे दोनों बेटे गाजर का हलवा बहुत खुश होकर खाते हैं। जब बहू नौकरी पर से आई तो रसोई में हलवा बना देखकर मुझ पर चिल्लाने लगी, किससे पूछकर आपने हलवा बनाया? पता है आपको कितनी महंगाई हो रही है? हम तो नौकरी कर करके मर गए। आपकी जीभ के स्वाद ही पूरे नहीं होते। खबरदार मेरी रसोई में आइंदा पैर रखा तो बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। 2-4 दिन रुककर मैं वापस गाँव चली गई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर सुभाष और पूनम बहू ने बहुत जिद करी। मम्मी आ जाओ, यहाँ पर कुछ दिन रह लेना। गांव में तो आप अकेले रहते हो। तो मैं 2 दिन पहले ही आई थी। बहुत कोशिश करी पर मुझसे नहीं रुका गया, क्योंकि मेरे सुभाष को तो गाजर के हलवे का कुछ ज़्यादा ही शौक है। काम वाली आई तो उसकी हेल्प लेकर मैंने गाजर का हलवा चढ़ा दिया और कुछ गाजर अचार के लिए रख दी। बहू के आने तक हलवा बनकर तैयार हो गया था। दमयंती जी के मन में कुछ डर सा था, कहीं छोटी बहू भी बड़ी बहू की तरह नाराज हो गई तो क्या होगा। छोटी बहू आ जाती है। घर के अंदर घुसते ही कहती है, मम्मी जी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, गाजर का हलवा बनाया है। हाँ बहू। वह जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाती है। मम्मी जी मैं खा लूँ? हाँ खा लो बेटा, खाने के लिए ही बनाया है। वह कटोरी में हलवा लेकर अपनी सासू माँ के पास आ जाती है। वे खाते हुए कहती है, मम्मी जी बहुत स्वाद बना है। मुझे तो गाजर का हलवा बहुत पसंद है, पर इतना बढ़िया बनाना नहीं आता। पर मम्मी जी गाजर तो घर पर थी ही नहीं। बेटा वह तुम्हारी सहेली देकर गई थी, उसकी सासू माँ लाई थी गांव से। मम्मी जी इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, मेरे आने के बाद बना लेता तो मैं आपकी हेल्प कर देती। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें पसंद आया तो मेरा दिल खुश हो गया। मम्मी जी आप मुझे भी इतना अच्छा हलवा बनाना सिखा दोगी? हाँ बेटा सिखा दूंगी। शाम को बची हुई गाजर का अचार कर देती हूँ। बहू रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। छोटा बेटा भी हलवे की बहुत तारीफ करता है। दिल खुश हो गया था कि बच्चों ने खुश होकर खाया। 2 दिन बाद पूनम की स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वह सुभाष से कहने लगी, चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो वह बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है लैपटॉप पर। तो वह अपनी सासू माँ के पास जाकर कहने लगी, मम्मी जी हम दोनों ही चलते हैं। मैं अपनी सासू माँ को स्कूटर पर बिठाकर मॉल ले जाती है। वह मॉल को देखकर चौंक जाती हैं। बहू ऐसा भी बाजार होता है? हाँ मम्मी जी इसे मॉल कहते हैं। यहाँ पर जो घर की जरूरत का सारा सामान मिलता है। जो सासू माँ को पसंद आता है वह उनके लिए भी ले लेती है। 1-2 सामान घर का भी खरीद कर ले आती है। फिर दोनों सास बहू गोलगप्पे टिक्की चाट खाकर घर वापस आ जाती हैं। दमयंती जी अपने कमरे में जाकर आराम करने चली जाती हैं। आज उनका मन बहुत खुश था। एक तो बाजार में घूम कर आई और एक बहू ने इतना मान सम्मान दे रही थी। उनके रोम रोम से बहू के लिए आशीर्वाद निकल रही थी। वह सोच रही थी, बड़ी बहू भी नौकरी करती है, छोटी बहू भी नौकरी करती है, फिर भी दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। एक को ऊंच नीच का बिल्कुल भी नहीं पता और एक के संस्कार कितने ऊँचे हैं। मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। भगवान सबके घर ऐसी बहू आए तो बुढ़ापा सुधर जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।